तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। बंद करो अपने ये ड्रामे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे हाथ जुड़े देख के, तुम्हारा मुंह लटका हुआ देख के मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? कभी भी नहीं। क्या कुछ किया है भाई ने आपके साथ? क्या सलूक किया है, क्या इल्जामात लगाए हैं, यहाँ तक कि बहन की गलती की सजा भी आपको दी। मेरी आंखों के सामने नस काट दी, तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन तू भी जान ले ली। जाना अच्छा नूर, ये बेटा जूस तेरे लिए, पी ले बेटा। अम्मा भी दिल नहीं चाह रहा। देखा साहब, ये ऐसे ही करती है, इसे अपनी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं। बेटा नूर, पकड़ो गिलास और पूरा जूस अभी का अभी घटाघट पी जाओ। अरे पी लो बेटा, पी लो, दवा समझ कर ही पी लो। तुमने अपनी शक्ल देखी है आईने में? चेहरे का पूरा रंग सफेद और पीला हो रहा है। वसाई, तुम ऐसे ही इसकी खुराक का और इसकी हर चीज का ख्याल रखा करो। वो तो ठीक है साहब, लेकिन ये जब भी तुम्हें मना करे तुम मुझे फौरन बताना। मेरी बेटी है ना, ये कभी मेरी बात को नहीं टालेगी। देखा कितनी प्यारी है मेरी बेटी। मैं सोच रही थी मैं 2-3 दिन की ऑफ ले लूं। 2 दिन की क्यों? मैं पूरे हफ्ते की तुम्हारी मैटरनिटी लीव की एप्लीकेशन सबमिट करवाता हूँ। बस तुम घर में रहो, रेस्ट करो, अपना ख्याल रखो। और हाँ, अगले हफ्ते तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करेंगी वो। ये क्या होता है साहब? क्या करेगी डॉक्टर? मेरी बच्ची को तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं अम्मा, कोई तकलीफ नहीं होगी, ये तो बस एक छोटा सा टेस्ट है। अच्छा, मैं तो डर गई थी। ठीक है बेटा नूर, अब तुम जाओ और रेस्ट करो। साहब जी, वो जब से आप डॉक्टर साहब के पास से अम्मा को लेकर आए वापस, उसके बाद अम्मा ना सही खाती हैं ना कुछ पीती हैं। अगर ज्यादा बोलो तो नाराज हो जाती हैं और गुस्से में फिर मुझे कमरे से निकाल देती हैं। वसाई, तुमने सुना है ना कि बच्चा और बूढ़ा एक ही जैसे होते हैं, और बीमारी में तो खास तौर पर इंसान चिड़चिड़ा सा हो जाता है। लेकिन साहब जी, मुझे लगता है अम्मा मुझे पसंद नहीं करती हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं और तुम्हारी तारीफ भी करती रहती हैं। बस जब भी वो जिद करें तो बच्चों की तरह उन्हें बहला लिया करो। शाम में उनको व्हीलचेयर पर बिठाकर लॉन में ले आया करो। इस तरह उनका दिल बहल जाएगा और मूड भी ठीक रहेगा। ठीक है साहब जी, आपने बस समझा दिया ना, अब ऐसे ही करूंगी। बस आप फिक्र ना करें, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं बहुत ख्याल रखूंगी अब इस बात का। ठीक है वसाई, अब तुम जाओ। सिगरेट पी रही हूँ और क्या कर रही हूँ? ये तो बहुत बुरी बात है, औरतें थोड़ी सिगरेट पीती हैं। औरतें सब कुछ कर सकती हैं। कितनी बीमारियां लग जाती हैं सिगरेट पीने से, कितना फिर बुरा भी लगता है औरतों के हाथ में ये सिगरेट। पता नहीं मेम साहब को इतना गुस्सा क्यों आ गया। परेशान थे किसी बात पर, इसीलिए शायद।
लेकिन पहले तो कभी मुझ पर इस तरह गुस्सा नहीं हुई, चाहे जितना भी परेशान हो। चल कोई बात नहीं, प्यार भी तो इतना करती है, और जहां प्यार हो वहां ही गुस्सा होता है भाई, मना लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी बेगम साहिबा हैं घर पे? कौन? नूर जी। उनसे कहिए मैं मिलने आई। आइए आप आइए। अम्मा भी तो बाबा पर गुस्सा होती रहती थी, मगर दोनों में प्यार भी कितना है। पता नहीं कैसे होंगे अम्मा बाबा, कहाँ हो। कभी अम्मा बाबा से एक दिन के लिए भी दूर नहीं हुआ था। कैसा वक्त आ गया है, एक ही शहर में रहते हुए उनसे नहीं मिल सकता, उन्हें देख नहीं सकता। कितना अकेला हो गया हूँ बाबा, गुड्डू भी नहीं रहा और मैं भी साथ नहीं हूँ। कैसे मनाऊं बाबा को? यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान। ये खेली खेल में क्या हो गया? हमने एक लड़की की जान ले ली। अकेली मासूम लड़कियों को धोखा देना छोड़, अभी भी वक्त है माफी मांगने, तौबा कर। मैं तो अब शराफत की जिंदगी गुजारूंगा। तूने ऐसी दिल दहला देने वाली बात बता दी है, वरना मैं तो तुझे खुशखबरी सुनाने के लिए लाया था। इसी खुशखबरी? इसी महीने मेरी शादी है। बहुत बहुत मुबारक। आप? हाँ मैं। उस दिन तुमने मुझे अपने शौहर से नहीं मिलवाया था, मैंने सोचा आज जाकर मिल लूं। मिलवाओगी नहीं? क्या बात है, तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया? वो घर पर नहीं है। तो मुझे क्या ऐसे ही दरवाजे में खड़ा रखोगी? अपना ये आलीशान घर नहीं दिखाओगी? आप चाहती क्या हैं भाभी? तुम्हें रुलाना चाहती हूँ, उतना ही जितना तुमने मुझे रुलाया है। ये जिंदगी बर्बाद करके तुम खुश नहीं रह सकती नूर। इस सीने में आग लगी हुई है और इस बदले की आग की लपेट में तुम जरूर होगी। तुम बच नहीं सकती नूर। भाभी प्लीज आप यहाँ से चली जाए, वरना वरना क्या कर लोगी तुम? तुम कुछ नहीं कर सकती सिवाय अपनी बर्बादी का इंतजार कर। तुम देखना नूर, तुमने जो जो कुछ मेरे साथ किया है ना, तुम्हें एक दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। कैसी है, कौन है? उसको धोखा तो नहीं दे रहा ना? बहुत बड़े बाप की बेटी है वो। लेकिन उसका बाप तो उससे शादी करवाने के लिए राजी कैसे हो गया? वो तो कुछ करता भी नहीं, ना ही कोई तेरी स्पेशल एजुकेशन। अबे ऐसे ठरकी सा आदमी है, पैसा बहुत है उसके पास, और मेरे नाम करने को भी काफी कुछ कहा उसने। वो बस अपनी बेटी की जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, और उसे मेरे जैसे लड़का चाहिए जो घर दामाद बन सके और उसकी बेटी को संभाल सके। और वो खुद भी दूसरी शादी करना चाहता है। अपनी बेटी की जिम्मेदारी के बाद वो मुल्क से बाहर चला जाएगा। उसकी बेटी को पता है सब कुछ? कमाल करता है तू।
अपनी बेटी से ही तो छुपा रहा है वो, और उसी की कीमत मुझे दे रहा है। इसका मतलब वो अपनी बेटी को धोखा दे रहा है। नहीं तो मेरी बात मान, तो उसको सब कुछ सच बता दे। क्या बात कर रहा है यार, मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लूं? अरे धोखा दे रहा है तो दे, आधी दौलत किसे बुरी लगती है? मेरे तो ऐश हो जाएंगे ना, मैं बैठे बिठाए घर बार दौलत जायदाद और हूर जैसी बीवी मिल रही है मुझे। इसे कहते हैं कि अल्लाह जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, और तू चाहता है कि मैं सब कुछ टुकरा दूं? कयामत सच में नजदीक। हम जैसे लड़के तो लड़कियों को धोखा देते ही थे, आजकल के तो बाप भी। तो छोड़ना यार, क्यों दिल पर ले रहा है? आजकल के दौर में माँ बाप औलाद बहन भाई कोई भी रिश्ते खालिस नहीं है, सब अपने मफादात पहले देखते हैं। लेकिन मेरा वादा है, मैं उसे इज्जत दूंगा, प्यार दूंगा, उसे सर आंखों पर बिठा कर रखूंगा, उसे और क्या चाहिए? अच्छा तुम दोनों गपशप लगाओ, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना कर लाता हूं। झूठ बोल रहा है ये, बकवास कर रहा है। बड़ी प्लानिंग है इसकी। क्या क्या मतलब? तुझे क्या लगता है ये इतना शरीफ? क्या मतलब? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या क्या? साफ सी बात है, दौलत और जायदाद को अपने नाम करने के लिए उस आदमी के सामने शरीफ बना हुआ है, अपने आप को अकेला जाहिर कर रहा है। शादी के बाद वो दौलत जायदाद बिजनेस अपने नाम करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करेगा और बेचारी उस लड़की को धोखा देगा। उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यार। फिर ये कौन है बड़ा आदमी जो अपनी अयाशी के लिए अपनी बेटी को धोखा देने जा रहा है? यार है कोई बड़ा बिजनेसमैन। क्या नाम है? इरशाद अली नाम है। क्या की बेटी का नाम? मानूर बताया था इसमें। अम्मा, अम्मा, अम्मा। नूर, नूर क्या हुआ बेटा? हिम्मत कर बेटा, हिम्मत कर। अस्पताल चलते हैं बस। हाँ, कमाले को बुलाती हूँ। कमाले, कमाले, कमाले। सलाम मामा। अच्छा अच्छा अम्मा, तुम बधाई को अस्पताल लेकर जाओ। मैं भी अभी पहुंच रहा हूं। तुम परेशान नहीं हो ना? अरे बोल दिया ना अम्मा, पहुंच रहा हूं। खुदा हाफिज। क्या हुआ? वो
भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, अब मुझे अस्पताल जाना होगा। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मुझे नूर से मिलना था। घर पे तो कोई भी नहीं, सब गए हुए अस्पताल। अस्पताल? जी। क्यों, खैर तो है ना? नूर मैडम की तबीयत खराब हो गई थी, इंशाल्लाह सब लौटेंगे खुशखबरी के साथ। अच्छा ठीक है, मैं फिर किसी और दिन आती। अरे मैडम रुकिए, आप इतनी बार आई हैं, नाम नहीं बताती, नाम तो बताती जाए। आप नूर को बता देना, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पहचानती है। बेहतर है। क्या हुआ अम्मा? यार तू क्या कर रहा है? वो किसने खबर दी तुझे? कसम है तुझे कमाले, अगर तू कुछ बोला इस वक्त। तूने इसको बताया है ना? खामोश हो जा, ये जगह है बोलने की। एक बेटा तो अल्लाह ने हमसे दूर कर दिया, एक को धकेल के तूने दूर कर दिया। वो वसाई मगर मैं हाथ जोड़ती, नूर की खातिर चुप हो जा, गुड्डू के आने वाले बच्चे की खातिर चुप हो जा। एक्सक्यूज मी, पेशेंट की हालत स्टेबल नहीं है, फौरन ऑपरेशन करना होगा। But why do we need the operation? What is wrong? आप मेरे साथ आए। क्या बोल रही थी डॉक्टर ने? पता नहीं क्या बात कर रहे थे, अंग्रेजी में बात कर रहे थे। क्या कहा डॉक्टर ने? आपकी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए किसी सरबराह के दस्तखत की जरूरत है कागजात पे। वो क्यों? क्योंकि उसके बगैर ऑपरेशन नहीं कर सकते ना। अच्छा ला कागजात मुझे, मैं अंगूठा मार देता हूँ उसमें। आप आइए रिसेप्शन पे करवा देते हैं। मैं जा रहा हूँ। मेरी नूर खैर कर। या अल्लाह, मेरा दिल क्यों घबरा रहा है? मेरे अल्लाह तू खैर करना। मेरे गुड्डू की औलाद को खैरियत से मेरी गोद में डालना। मेरे गुड्डू की ये आखिरी निशानी है, उसे कुछ हो गया तो। अम्मा, तो क्यों इतना घबरा रही है? अल्लाह सही खैर करेगा, ऑपरेशन ही तो करना है ना। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी औलादें ऑपरेशन से होती हैं, इसमें डरने वाली क्या बात है अम्मा? अल्लाह सही से दुआ कर। बस थोड़ी देर में ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, सब ठीक होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बेहतर। हाँ नहीं आसिम, मेरा आना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन ही समझो। क्यों, क्या हुआ? होना क्या था, कयामत टूट गई है हमारे घर पे। मुश्ताक के माथे पर तो हर वक्त बल पड़े रहते हैं। खुशबख्त की बहन महर याद है तुम्हें? खुदकुशी कर ली है उसने और अम्मा का दिल सदमे से बंद हो गया। हाँ, वो तो बहुत बोल्ड थी, मैंने उसकी पिक्चर और वीडियोस भी देखी थी। तुम्हें क्या जरूरत थी देखने की? क्या मतलब, पूरी दुनिया ने देखी है? हाँ, उसी बदनामी की वजह से तो खुदकुशी की है और ये मुसीबत हमारे घर आ गई। तुमको पता है खुशबख्त की वजह से दोनों भाइयों में हर वक्त ठनी रहती है। अब तुम खुद ही बताओ, इन हालात में मैं कैसे अम्मी के घर आने का कहूँ? मुश्ताक बहुत गुस्सा करेंगे। इतने दिन हो गए यार, तुम मिलने नहीं आए मुझे। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता, तुम्हें आना होगा, कैसे भी करके मुझसे मिलने आओ। अल्लाह आसिम, मैं भी तुमसे बहुत मिलना चाह रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, कैसे निकलूँ इस घर से? तुम ऐसा करो, तबीयत खराब का बहाना करो और इस माहौल में तुम्हें वहां को देखने वाला नहीं होगा और तुम्हें मेके भिजवा देंगे। फिर जब तुम यहाँ आओगी ना, हम तुमसे मिलेंगे। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ।
चलो ठीक है, मैं इंतजार करूंगा फिर तुम्हारा। ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। जाना क्या सोचेगा गुड्डू जब अपने बाबा और भाई को इस तरह एक दूसरे से मुंह फेरे देखेगा? सोचेगा मेरा बच्चा घर में आ रहा है और मेरा घर यूं टुकड़ों में बटा हुआ है। कितनी तकलीफ हो रही होगी उसकी रूह को देखकर। पहले मुश्ताक की जिंदगी बर्बाद की और अब सलाहुद्दीन मेरे भोले भाले बेटे को नाफरमान बना दिया। पता नहीं हमारे पीछे क्यों पड़ गई है वो, चाहती क्या है आगे। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी जी बताएं। मैं सोच रही थी कि मैं कहीं पे जॉब कर लूं। क्यों?